बाराबंकी का लोधेश्वर महादेव मंदिर राज्य की ओर से बहुत सारी कवायद की गई है, लेकिन सफाई और बाकी सब मामलों में कहीं पिछड़ सा गया है। मैं इस समय हूँ उसी मंदिर में और बात करेंगे उन लोगों से जो यहाँ रोज आते जाते हैं, कई बार आते जाते हैं दर्शन करने के लिए, निवासी हैं बाराबंकी के। क्या बदला है आपके लिए और इस बार चुनाव के लिए क्या होंगे आपके मुद्दे? पहला मुद्दा तो संतुष्ट तो है, बराबर संतुष्ट है, लेकिन पहला मुद्दा तो मेरे लिए यही है कि बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है। पेट्रोल और डीजल के दाम इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि अब सब्जियों पे भी उसका असर दिखने लगा है। और बेरोजगारी में ऐसा है कि अभी परीक्षाएं होती हैं, परीक्षाओं में पेपर लीक हो जाता है और पेपर लीक के बाद फिर वो परीक्षा जो अभ्यर्थी होते हैं वो इतने साल तक तैयारी करते हैं, उनका पूरा साल बर्बाद हो जाता है। आप यहाँ रहते हैं, कैसे देखते हैं बाबा के मंदिर में कोई परिवर्तन आया है? जी, परिवर्तन तो आया है, लेकिन मेरा जो मुद्दा है वो विकास का मुद्दा है। मैं सोचा करता हूँ कि अब विकास होगा, लेकिन विकास नहीं हो पा रहा है। मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ कि राशन नहीं मिलता यहाँ पर समय से। लोगों को इतनी लंबी लंबी लाइन लगी होती है, लेकिन समय से राशन नहीं मिल पाता हम लोगों को। बहुत समस्या है और जो भी हम लोग लेने जाते हैं अगले दिन मिलता है या तो नहीं मिलता है। कभी सरकार तो वादे दावे कुछ और कर रही है। आपके लिए क्या मुद्दे होंगे इस बार? हमारे लिए सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि ये जो एरिया है वो लखनऊ के जस्ट बगल लगता है, लखनऊ राजधानी है। तो ये तो वही बात होगी चिराग तले अंधेरा। आप राजधानी में डेवलपमेंट तो कर रहे हैं आप, लेकिन आप उसके बगल में जो इतना बड़ा जो ये तीर्थ स्थल है, अब यहाँ पर आप कुछ नहीं दिखा रहे हैं। आप यहाँ पर अभी भी आप देखेंगे रोड्स पे, तो अभी मैं आ रहा था तो हम लोग की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। हम लोग की गाड़ी रोड पे गिर गई क्योंकि गन्ना ओवरलोडेड ट्रक जा रही थी, तो गन्ना सब जमीन पे पड़ा हुआ है, कोई देखने वाला उसको नहीं है। हमारे एक साथी को चोट लग गई थी, अभी हम लोग उसका मेडिकल इलाज करा के आ रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को मेरे ख्याल से इनको देखना चाहिए। इतने बड़े तीर्थ स्थल है तो उसके अगल बगल की चीज़ों की सफाई और रोड्स का काम देखना चाहिए। आपके लिए इस बार युवाओं के लिए क्या होंगी चुनौतियाँ? और युवाओं के लिए चुनौती होगी उनका एजुकेशन सिस्टम। जैसे कि हम लोग के पास सामने एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि दिल्ली में कैसा एजुकेशन सिस्टम हो रहा है। वहाँ के टीचर्स को कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी भेजा जा रहा है, प्रिंसिपल को कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी वहाँ पे ट्रेनिंग के लिए भेजा जा रहा है। यहाँ पे जो आज की सरकार है वो हाँ रिलीजियस पर्पज़ से, जैसे आपको काशी विश्वनाथ कॉरिडोर हो गया, अयोध्या मंदिर हो गया, काफ़ी डेवलपमेंट मंदिरों के रूप में होता आ रहा है। पर जैसे महादेवा पे भी ध्यान देना चाहिए। ये सब भी मतलब उत्तर प्रदेश की पहचान है। देवा और महादेवा उत्तर प्रदेश की पहचान है। पर मेरा शिकायत सिर्फ गवर्नमेंट से ये है कि एजुकेशन सिस्टम को केजरीवाल मतलब दिल्ली की गवर्नमेंट से कंपैरिजन करना चाहिए। आप कैसे देखते हैं इस बार के मुद्दों को? आपके लिए क्या है? मेन मुद्दा मेरे लिए महंगाई है। जैसे महंगाई का ये है कि जैसे हमको लखनऊ से अभी यहाँ पे आना हुआ है, तो मतलब कि पेट्रोल और ये सब की मतलब दाम इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि मतलब कि एक बार पेट्रोल भराने से पहले आदमी सोचेगा। इसलिए महंगाई अपने चरम पे। बाकी नो डाउट कि सरकार डेवलपमेंट कर रही है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन महंगाई को थोड़ा कंट्रोल में रखेंगे तो ये ज़्यादा अच्छा होगा। क्या सोचते हैं आप? मेरा मुद्दा एजुकेशन का है। जैसे कि हम लोग लखनऊ से सटे हुए हैं, तो लखनऊ में जो सुविधाएं मिलती हैं बच्चों को, वो यहाँ के बच्चों को नहीं मिल पाती हैं। यहाँ पे एक बहुत पुराना एक यूनियन इंटर कॉलेज है, मतलब जो कि पुराना, और एक यहाँ पे संस्कृत इंटर कॉलेज है रामनगर में है, मतलब इस एरिया में भी नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि जो यहाँ के बच्चे हैं, मैं चाहता हूँ कि अगर लखनऊ से सटे हुए हम लोग हैं तो हमको वहाँ से, तो हम एक राजधानी से सटे हुए हैं, यूपी की राजधानी से, तो कुछ तो मिलना चाहिए। तीर्थस्थल है, दैट इज़ गुड थिंग, बट हम यहाँ पे हैं, एजुकेशन एक सुधार होना चाहिए। कुछ कॉलेजेस खुलने चाहिए जो मतलब बच्चों को आए, कुछ सपोर्टिव मेजर्स गवर्नमेंट के थ्रू निकालने जाने चाहिए, जो मतलब बच्चों के एजुकेशन पे आके फोकस करें। क्योंकि अगर एजुकेशन रहेगा तो विकास या समथिंग अपने आप हो जाएगा। अगर एजुकेटेड रहेंगे तो सब कुछ कर सकते हैं हम। आप कैसे देखते हैं मुद्दे क्या? मैं महादेवा से ही हूँ और भाजपा का ही कार्यकर्ता हूँ, मगर इस सरकार में जो वादे किए गए थे वो एक भी नहीं पूरे हुए। यहाँ पर वो जो महादेवा का विकास के लिए कहा गया था नहीं हुआ। अगर आपको अभी टॉयलेट या वॉशरूम कहीं जाना हो तो कोई भी आपको जगह नहीं मिलेगी। आप किधर भी जाइए गंदगी का अंबार मिलेगा। सारी लाइटें सब खराब पड़ी हैं, CCTV कैमरा एक भी नहीं चल रहे हैं इस प्रांगण में। कई बार चोरियाँ भी हो चुकी हैं। अब आपसे क्या बताएं, यहाँ सब इधर दुकानें उधर दुकानें, सब पूरा अतिक्रमण हुआ है और यहाँ कोई विकास नहीं हुआ है। आप कैसे देखते हैं मुद्दे? धन्यवाद। मैं आपको बधाई देता हूँ क्योंकि लोधेश्वर धाम को आपने चुना है, इसलिए पूरे परिवार को आपको बधाई देता हूँ। और उत्तर प्रदेश सूबे की जो सरकार चल रही है ये बिल्कुल बलगम है, फेल हो चुकी है। कहीं कुछ इसका जनाधार नहीं रह गया है, ना कोई विकास कार्य किया है इन्होंने, ज़मीन पर कोई कार्य नहीं है। आप खुद स्वयं देख रहे हैं, चूँकि आप मीडिया से ताल्लुक़ रखती हैं और आप इधर से उधर जाती हैं, लोगों से समझती हैं। आज देख लीजिए कि क्या हालात है। 100 रुपये के ऊपर पेट्रोल हो गया, 100 रुपये के ऊपर चने की अरहर की दाल हो गई। ये किसान मर जाएगा कि रहेगा हिंदुस्तान? आपके क्या मुद्दे होंगे? हमारे मुद्दे बताइए। खाद 1450 में डैग मिल रही, 2 बार 3 बार मुख्यमंत्री जी यहाँ आ चुके, कहा था कॉरिडोर बनाएंगे, कॉरिडोर बना, और कहा था बुढ़ौल मिल चलेगा, बुढ़ौल मिल में धुआं निकलेगा, धुआं निकला। अभी क्या है आपके?
अरे हमारे मुद्दे तो ये हैं कि हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आपके माध्यम से मैं पुनः ये कहना चाहता हूं कि इस सरकार में एक भी पैसे का कोई काम नहीं हुआ है धरातल पर। इसलिए देखिए, किसान, नौजवान, बेरोजगार सब परेशान है। इसमें कोई भी व्यक्ति सकुशल नहीं है, क्योंकि इस सरकार में बेरोजगारी चरम सीमा पर है, हत्याएं, बलात्कार चरम सीमा पर हैं और गन्ना किसान परेशान हैं। हम किसानों की सबसे बड़ी यही एक समस्या है कि सरकार हमारे जो आय का 2 गुना कर रही थी, आज तक वो 2 गुना ही नहीं कर पाई। 5 साल इनके बीत गए, ये कब हमारी आय को 2 गुना करेंगे? कब आय 2 गुना होगी? जनता का यही सवाल है और जवाब भी सरकार को ही देना पड़ेगा, क्योंकि सत्ता पक्ष ही हर सवाल की जवाब देने की जिम्मेदारी रखता है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।